प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि तुमसे ना कोई शिकवा है, ना तुमसे कोई गिला है। मैं तो खुश उसी में हूँ जिसमें तेरी रजा है। हर हाल में खुश रहिए महाराज। जीवन में सुख और दुख दो पलड़े हैं। अगर कौवा सोचने लग जाए कि दिन ही दिन बना रहे और उल्लू सोचने लग जाए कि रात ही रात बनी रहे, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि उल्लू को रात को नहीं दिखता है, उल्लू को रात को दिखता है और कौवे को दिन को दिखता है। अगर कौवा सोचने लगे कि दिन ही दिन बना रहे और उल्लू सोचने लगे रात ही रात बन गया, ऐसा नहीं होगा। सुख है जीवन में तो आपको दुख भी आने वाला है, गारंटी है। अगर दुख आपके जीवन में है तो सुख भी आने वाला है, भी गारंटी है। क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पल कि भाव का भूखा कि भाव है एक सार, भावों से जो भजे मुझे कर दो भव से पार। भाव जागृत करिए महाराज। इस तरह से भगवान ने लीला की है, जूठन भगवान ने खाई है। उसके बाद भगवान ने आगे की लीला बहुत की है। भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, इनको सुनाना इस लीला से परे है हमारा। उसके बाद भगवान ने घर आए हैं, फिर धेनुकासुर का वध किया है, फिर कालिया नाग का मंथन किया है। अब कालिया नाग का मंथन करने के लिए भगवान दह पर गए हैं। सुबह सुबह बोलते जो क्रिकेट मैच में खेलते हैं ना, आज सबसे पहले भगवान ने खेला। रेशम की गेंद बनाई दामा ने और बल्ला बनाया भगवान कृष्ण ने। चले गए दह पर खेलने के लिए सुबह सुबह। बोले आज लोग नहीं चुमाएंगे, आज खेलने ही चले। तो सुबह सुबह खेलने के लिए दह पर आए। वहां पर जो है कालिया नाग रहता है। बोलते भगवान ने एक दिन मन में सोचा कि उस दह पर कोई पशु जानवर जाता है, पक्षी जाता है, उसके ऊपर से उड़ता भी पक्षी है तो मर जाता है। गाय पानी पीने के लिए उस दह पर जाती तो मर जाती है, क्यों ना उस काली नाग को वहां से निकालो। पहले भगवान बॉलिंग करने लगे, क्या सबको खिलाया, पहले खेलो तुम सब। और भगवान की बात ये खेलने की आई, जैसा सिक्सर गाया कि बॉल जाके दह में गिरी। यहाँ पर कालिया नाग रहता है। उस दह में जैसे ही गेंद गई है तो यहाँ पर दामा ने कहा, अरे कन्हैया मेरी बॉल चाहिए, रेशमी बॉल मैंने बड़े ऐसे से बनाई थी और तूने फेंक दी, मुझे अपनी बॉल चाहिए। और भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए। बोले बॉल चाहिए, मैं ले आता हूँ। बोले हाँ चाहिए, लेके आ। अब सभी को पता है कि उसमें दह में जो है कालिया नाग रहता है। तो तब भी दामा कह रहा है कि जा मेरी बॉल लेके आ। और भगवान ने कहा बार बार कह रहे जाऊं। बोले हाँ जा। और कन्हैया ने छलांग लगाई दह में। जैसे ही छलांग लगाई तो माता का हरिदे जो है धड़का घर में और बाहर घर से निकली, महल से बाहर निकली। और जो है बलराम बाहर खेल रहे थे। अरे बलुआ, कन्हैया को देखा? बोले कहाँ है? देखिए जब किसी माता के बच्चों को कोई दुख आता है ना, कोई कष्ट आता है तो माँ का हृदय पहले ही कंपने लग जाता है। और माता का हृदय यहाँ पर कंपमान हो। भागी भागी महल से बाहर आई। बोले लाला कहाँ है? लाला कहाँ गए हो? बोले आज वो कह रहा था सुबह सुबह की दह पर खेलने के लिए नहीं। माता भागी भागी जो है कहाँ गई कि अबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशु वृतः निर्जमुर्गो कुलाद दीना कृष्ण दर्शन लाल सह। माता भागी है। माता के पीछे वनिता जितनी भी जवान थी वहां पर सब भागी। वनिता, बालक, ग्वाल, पशु, पक्षी, जानवर सारे जो हैं माता के पीछे भागे। कहाँ? जहां पर दह है, दह के पास है। जैसे दह के पास माता पहुंची है, वहां पर जो दामा जो क्या मधुमंगल दामा देख रहे हैं कन्हैया कब हमारी बॉल लेके आए। माता जैसे पहुंची, बोले कृष्ण का, बोले दह में गया है। और माता धड़ाम से जमीन पर गिर गई। याद मेरा लाला ना बच्चे को। अब देखिए जब माता चक्कर खा के नीचे गिरी, थोड़ी देर बाद होश आई तो उठाया। बलराम जी पीछे है और माता से कह रहे आप चिंता न करो, जो कालिया नाग है ना
कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलते वहां पर माता ने बलराम को चांटा लगाया है। बलराम कौन है? शेषनाग के अवतार। वही कह रहे हैं माता को कि शेषनाग कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मां ने तुझे क्या पता, तुझे पता है इसमें काली नाग रहता है, वो कन्हैया को इसमें खा लिया होगा। माता जो उस दह में जाने लगी तो कन्हैया ने पकड़ दिया, मत जाओ मत जाओ। तो बलराम बार बार कह रही कि कन्हैया आ जाए। अब देखिए जैसे कन्हैया उस दह में गया तो क्या हुआ, जैसे दह के नीचे गया तो वहां पर नाग पत्नियां थी। जैसे बोलते कन्हैया को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और मोहित हो गई कन्हैया को देखा। जब मोहित हुई थोड़ी देर बाद होश आई कि बोलते दह में कैसे आ गया। बोले दह में जो आ जाता तो मर जाता, परंतु ये तो मरा नहीं। उसी समय अंदर से जो है कालिया नाग आया और जैसे बालक को देखा, पहले तो कालिया नाग भी मोहित हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि दह में बालक आया है तो मेरा डर जो है समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं इसको खा डालूं। और कालिया नाग ने झपटा किसको? कन्हैया को अपने जो है लपेटे में ले लिया। अब कन्हैया यहाँ भी विराट रूप दिखाया है महाराज। कितनी बार विराट रूप भगवान ने बना दिया है? एक राजा बलि के में, एक आपका सर्प के मुख में, अधासुर के मुख में। उसके बाद माता बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। मिट्टी खाई थी गुरुजी। हाँ, अब जी हम चौथी बार और विराट रूप में भगवान आए हैं। बोल विराट नारायण भगवान की जय। और भगवान अपने सिर को फुलाया है और यहाँ पर नस नस बिजली होगी काली नाग। भगवान उस लपेटे से बाहर आए और सिर पर चढ़ गए। और जिसी फन को जो है कालिया नाग उठा, उसी फन पर भगवान चरण रखे। तो आइए भगवान की इस लीला को थोड़ा श्रवण करते हैं। बोले कैसे नागलीला को गाते हैं। देखिए माता बहनें पहले गाती थी नागलीला घर में। एक कमल नेत्र स्तोत्र आता था पहले, माता अपने घर में गाती थी। आइए सब हम पुकारते भगवान को, सभी प्रेम और भाव से। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कोंटर कर कुटिया सांवरे राधे गोकुल यमुना में आगे सकल गोप मनहरम पीतवात्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागर भरत कोल विलोल निशकिन कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपना परम दीननाथ दयाल पूरण न कुछ हरण गल फूल बाल विशाल लोच अधिक सुंदर केशव वंशीधर वसुदेव सैया भल्य हरि नामनम जल धूप तेज जिला कली लंकचे दो रावण सप्त दीप नवखंड 14 भवन तीनों एक पदम द्रौपदी की राज रात महान हो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विनाशन श्री नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण वंद्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु युगादि ब्रह्मा शिव देव चंद्र श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ गच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव लाल विराजे गोकुल भंडरी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ
शिव विरंज मन मोहितम कालिंदी तटकर बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशी वट गट निकट यमुना मुरली सुहावनी भज राघवेश रघुवंशोत्तम परम राग कुमार जी सीता के दुखी नगन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वही सती सीता नाते राम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम है जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद खेल नंदन बाल लीला पतित पावन देव देव सुकुल भगवान श्री कृष्ण कलि मनहरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के करण को हो जगन्नाथ जगदीश स्वामी शिवनाथ विश्वम्बर द्वारिका के नाथ श्रीपद केशवम प्रणमामः श्री कृष्ण अष्टपद दंत निषदिन विष्णु लोक संरक्षितम् श्री रामानंद अवतार स्वामी विदत्त दास समावरम् विदत्त दास संपूर्णम्। नागपति ने प्रार्थना करी है, प्रभु आप कोई साधारण नहीं हो, आप यहाँ पर आए हैं, हमारे पति को मुख से जो रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है, आप हमारे पति को मारना मत, ये हमारा सुहाग है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुहाग को छोड़ो। उसके बाद भगवान ने अपना जो है विष्णु भगवान के जो अवतार भगवान है अपना चतुर्भुज रूप जो है नाग को बताया है, कालिया नाग भगवान के चरणों में पड़ा है। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपके रूप को बोली दह से चला जाता। भगवान ने काली नाग को कहा कि आप मुझे ऊपर ले चल, और भगवान को काली नाग ने दह से ऊपर लाया है। बोले जैसे दह से ऊपर लाया है तो सभी बाहर देख रहे हैं कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ। और नाग के सर पर बैठकर भगवान दह में ऊपर आया। जैसे ऊपर आए तो माता जो क्या करने लग गई, उस दह में जाने लग गई। कहाँ जाने लगी? उस दह में जाने लगी। जैसे दह में जाने लगी तो नागपत्नियां बनी गई नीचे से। उनके फनों को जब देखा तो डर के मारे पीछे हट गई, और कन्हैया कह रहा मां मुझे बचा ले, मां मुझे बचा ले, मां मुझे बचा ले। और भगवान देखना चाहते थे कि माता आती है कि नहीं आती। तो माता जैसे दह में पांव रखती है तो नागपत्नियां खड़ी हो जाती है आगे, मां पीछे हट जाती है। भगवान तब जो है यहाँ पर माता को एक श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है? आज भगवान ने कहा मां तू मुझे बचाने के लिए नहीं आई, तेने अपनी चिंता की है, अपने प्राणों की चिंता की है। जहां मैं हर एक स्त्री को श्राप देता हूं कि आगे का युग कलयुग आने वाला है, उस युग में माता के सामने उसके पुत्र मरेंगे। ये श्राप है द्वापर युग का है। पहले के युग में माता के सामने पुत्र नहीं मरते थे। बोले कलयुग ऐसा आएगा, उस कलयुग में जो है माता के सामने उसके पुत्र मर जाएंगे। उसके बाद कन्हैया बाहर आए, कालिया नाग वहां से गया, दह को भगवान ने साफ किया है। उसके बाद भगवान ने जो है एक और बंदा किया। समय भी हो गया है, थोड़ा समय 15 मिनट और देंगे तो फिर कथा कल कर लेंगे। भोग जो है हमारा जो आज जो है 56 भोग का, चलिए